सनातन की दिव्य परंपराओं और आध्यात्मिक तेज से ओतप्रोत इस विशिष्ट अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन को विश्वभर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, विश्व शांति दूत, ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया। बता दें कि पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा और युवा चेहरा स्मृति कुच्छल ने गरिमा के साथ किया। वहीं कई विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित संतों व अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने सनातन परंपरा को पुनः सजीव कर दिया। सनातनियों के लिए कहने लगे तो मैंने उनको यही कहा कि आप सनातनियों के लिए ना कहें कि आप संतों के लिए कहें। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों चला रहे? ये सनातन कब जागेगा, कब अपनी बात करने लगेगा? जो खंड खंड में विभाजित सनातन है, कब अखंड हो पाएगा? इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। यही हमारा एक विचार था, इसकी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया। और मेरे को लगता ये है कि मैं 61वें जन्म दिवस को मनाने के लिए मैंने संतों को सबको बुलाया और बात सनातन की करी। मेरा एक विषय था ही, मन में थी कि ये बात आप लोगों तक पहुंचाऊं। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है। और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है। लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में, और वह है कि हमारा समाज बट गया है। वे जिस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य इस घटिका की आवश्यकता है और हो रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे, और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। क्यों? तो लाल किला ब्लास्ट, व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा।